बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर 19 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। आपको जैसे याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था होल सेलिंग का, उसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था और हमने उसके हवाले से जो भी उसकी जो डिटेल्स थी उसे हमने जो है वो थॉरोली हमने देख लिया था। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमने जो है वो यूँ समझ लें कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने उसके अंदर क्या बातें करी थी। हमने एक तो उसके अंदर होल सेलर और होल सेलिंग की जो डेफिनेशंस थी हमने उनको समझने की कोशिश करी थी। फिर उसके बाद हमने जो है वो होल सेलर क्या क्या सर्विसेज दे रहा होता है रिटेलर को और प्रोड्यूसर को, उसके हवाले से फिर हमने बात करी थी। आज जो हमारा चैप्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 9, और जो कि रिलेटेड है रिटेलिंग से। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर हेडिंग पे लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 9 जो है वो रिटेलिंग का बिजनेस है, यानी कि इसके अंदर हम रिटेलर्स को और रिटेलिंग बिजनेस को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि रिटेलर्स कौन लोग होते हैं और रिटेलिंग बिजनेस जो है वो क्या होता है, वो किस तरह वर्क कर रहा होता है, वो किन के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा होता है और किस तरह के लोग उनके साथ जो है वो यूँ समझ लें अटैच होते हैं, कौन लोग उनके साथ अटैच होते हैं, ये सारी चीज़ें, और रिटेलर फिर क्या सर्विसेज दे रहा होता है उन्हें, ये सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रिटेलर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, जैसे कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है रिटेलर्स की डेफिनेशन, तो क्या कह रहे हैं कि रिटेलर्स आर दोज मिडिल मैन हु हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फाइनल कंज्यूमर्स एंड सेल टू देम इन अ स्मॉल क्वान्टिटीज़। यस, रिटेलर कौन लोग होते हैं? ये वो मिडिल मैन है। अच्छा, मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट हमने होलसेलिंग के अंदर पढ़ लिया था पिछले चैप्टर के अंदर कि मिडिल मैन कौन होता है। मिडिल मैन वो होता है जो सप्लाई चेन के बीच में हो, सप्लाई चेन के बीच में। सप्लाई चेन भी हमने समझ लिया था किसी हद तक, फिर आगे इंशाल्लाह पूरा चैप्टर भी है सप्लाई चेन का, हम उस वक्त भी देखेंगे उसे। तो सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि चीज़ जो है वो प्रोड्यूसर से चले और कंज्यूमर तक आए, और वहाँ आते आते जो लोग उसके अंदर जो है वो शामिल हो रहे हैं, वो चेन एक तरह से यूँ चेन बन जाती है और उस चेन के जरिए फिर वो कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुँचती है। तो अब उस चेन के अंदर जो लोग बीच में मौजूद हैं, यानी कि जो जिनका काम उस चीज़ को ख़त्म करना नहीं बल्कि आगे फॉरवर्ड करना है, आगे बढ़ाना है, उनको मिडिल मैन कहते हैं। ठीक है, उनको मिडिल मैन कहा जाता है। यानी कि जैसे कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये जो प्रोड्यूसर है और ये जो कंज्यूमर है, इनको हम मिडिल मैन नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है वो चेन की बिल्कुल आखिरी कड़ी है, इसके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है और प्रोड्यूसर से पहले कोई नहीं है। प्रोड्यूसर ही वो इंसान है जहाँ से चीज़ जो है वो समझ लें बन के हमारे पास आ रही है। ठीक है, हाँ, होलसेलर मिडिल मैन है और रिटेलर मिडिल मैन है, क्योंकि होलसेलर प्रोड्यूसर और रिटेलर के दरमियान है और रिटेलर कंज्यूमर और होलसेलर के दरमियान है। तो इस वजह से हम इन दोनों को मिडिल मैन कह सकते हैं। तो ये दोनों मिडिल मैन है, और रिटेलर के बारे में बता रहे हैं कि हु हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फाइनल कंज्यूमर, कि रिटेलर का फाइनल कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इसका विद द एंड सेल टू देम इन अ स्मॉल क्वांटिटीज, और फिर रिटेलर कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर चीजें बेचता है। यानी कि कंज्यूमर जितनी मिकदार के अंदर उससे मांगेगा, वो अगर एक टिकी पैक भी कंज्यूमर खरीदना आ रहा है तो रिटेलर उसको बेचेगा। हालांकि ये चीज हमें होलसेलर के अंदर नजर नहीं आती। होलसेलर के अंदर क्या बात होती है कि होलसेलर जो है वो बल्क क्वांटिटी के अंदर चीज बेचता है। ठीक है, खरीदता भी बल्क क्वांटिटी के अंदर है और रिटेलर को भी बल्क क्वांटिटी मतलब ह्यूज क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वो खरीदता भी और बेचता भी है। जबकि रिटेलर का मामला क्या होता है कि वो इससे तो बल्क क्वांटिटी में चीज ले लेता है, लेकिन कंज्यूमर्स को जो कंज्यूमर जितनी मांगता है उसको वो बल्क में, यानी कि उसके यहाँ वो डब्बा भी खोल कर बेचेगा, वो एक टिकी पैक भी आपको देगा, एक हाफ रोल भी आपको देगा, एक चॉकलेट भी देगा, एक टॉफी भी अगर आप मांगेंगे उससे तो वो आपको 2 रुपए की 3 रुपए की जो भी टॉफी है वो आपको दे देगा। तो ये मतलब होता है रिटेलर का कि वो आपको स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चीजें बेच रहा होता है। और फिर हम रिटेलर, अगर आप रिटेलर की रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द की जितनी भी दुकानें हैं, अपने मोहल्ले की जितनी भी दुकानें, वो सारे के सारे रिटेलर्स हैं। और रिटेलर की एक निशानी ये भी होती है कि जो आपने देखा होगा कि जो यानी कि मुख्तलिफ डब्बे होते हैं उसके पीछे प्राइस लिखी हुई होती है, और वो रिटेल प्राइस लिखी हुई होती है कि ये प्राइस रिटेलर कंज्यूमर को देगा, तो वो रिटेलर जो होता है वो उसी प्राइस में दे रहा होता है। होलसेलर की प्राइसेस उस प्राइस से कम होती है, जो उस डब्बे में लिखी हुई होती है होलसेलर की प्राइस उससे कम होती है, और प्रोड्यूसर तो और कम करके उसको दे रहा होता है। तो ये मामला जो है वो इस तरह चल रहा होता है। ये आपको सप्लाई चेन भी मैंने आपके सामने बना दी है, और मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही सिंपलिस्ट सप्लाई चेन है, बहुत ही सिंपलिस्ट, सबसे नॉर्मल सप्लाई चेन है। और बास सप्लाई चेन ऐसी भी होती है जहां पर होलसेलर का काम नहीं होता, रिटेलर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कॉन्टेक्ट करता है। यानी कि कभी कभी सप्लाई चेन इस तरह भी बन जाती है कि प्रोड्यूसर होता है और प्रोड्यूसर से चीज़ चली जाती है डायरेक्ट रिटेलर के पास, और रिटेलर से डायरेक्ट चली जाती है कंज्यूमर के पास। ये यहाँ पर होता है। अब ये कौन लोग होते हैं, ये कौन से रिटेलर होते हैं? ये असल में बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं।
बड़े बड़े रिटेलर जो होते हैं, जिनके बड़े बड़े आउटलेट्स होते हैं, जो पूरा यूँ समझ लें कि पूरे मॉल्स जो है वो रन कर रहे होते हैं, उनका काम यही होता है कि वो बीच में से होलसेलर के कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं। होलसेलर को कॉन्सेप्ट को हटा दिया, उन्होंने डायरेक्ट प्रोड्यूसर से माल खरीदा और फिर वो उसने डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा। तो इस तरह क्या होता है कि इन बड़ी बड़ी जो है वो मॉल्स में जाने के बाद जब हम जा रहे होते हैं शॉपिंग मॉल्स में, या फिर जो भी हमारे यूँ समझ लें जहाँ पर हम जो है वो यानी कि चीज़ें मिल रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इम्तियाज़ की एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर हम जो है वो चेस की एग्जांपल ले लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो ये वाला जो मिडिल मैन है, होलसेलर का जो मिडिल मैन है, इसके कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाता है। वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं, वहाँ से उनको सस्ता पड़ता है, फिर वो कंज्यूमर को जब देते हैं तो कंज्यूमर को भी फिर सस्ता लगता है, क्योंकि वो मोहल्ले का रिटेलर तो वो रिटेल प्राइस पे देगा, और ये वाला जो रिटेलर है ये लाजमी बात है वो कम प्राइस पे दे रहा होगा, यानी क्योंकि उसने डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीदा है, उसने एक चेन को तोड़ दिया ना, उसने एक बीच में से जो चेन की एक कड़ी थी उसको तोड़ा, उसका प्रॉफिट निकल गया उसके पास से। तो लाजमी बात है जब उसको सस्ती पड़ी तो वो कंज्यूमर को सस्ती देगा, कंज्यूमर खुद ब खुद उसके पास जाएगा कि यार यहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये भी समझ लें कि ये भी सप्लाई चेन होती है। इसके अलावा और भी सप्लाई चेन होती है, इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे मुख्तलिफ सप्लाई चेन किस तरह बन रही होती है, कौन किस तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक के अंदर, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स फॉर कंज्यूमर्स। रिटेलर कंज्यूमर के लिए क्या खिदमत दे रहा होता है। देखिए रिटेलर जो है वो नॉर्मली कंज्यूमर और होलसेलर के दरमियान है, ठीक है। तो लाजिम बात है इसकी कुछ सर्विसेज, रिटेलर की कुछ सर्विसेज कंज्यूमर के लिए होंगी, कंज्यूमर को कुछ सहूलियात, कुछ आसानियां फराहम कर रहा होगा रिटेलर, और कुछ सर्विसेज और कुछ सहूलियात वो होलसेलर को दे रहा होगा। तो होलसेलर को जो सर्विसेज है वो इंशाअल्लाह ताला हम इसकी बात पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स फॉर कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर को वो क्या सहूलियात, क्या सर्विसेज और क्या यानी कि आसानियाँ, आसाइशें उसको जो है वो दे रहा होता है। तो नंबर 1 पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईजी एक्सेस, ठीक है, इजी एक्सेस। अब इजी एक्सेस को जरा मैं आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ, आप भी अपने पास अपनी बुक रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिटेलर्स आर इजीली एक्सेसिबल सिंस दे फॉर्म देयर बिजनेस ऑन और नियर रेजिडेंशियल एरियाज। यस, कंज्यूमर के लिए रिटेलर को एक्सेस करना, उसको उसके पास पहुंचना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं नॉर्मली वो अपने बिजनेस को खोलते ही ऐसी जगह पर हैं जो कि रेजिडेंशियल एरिया होता है। रेजिडेंशियल एरिया वो एरिया जहां पर लोग रिहाइश इख्तियार की हुई होती है जिन लोगों ने, यानी कि इनकी दुकानें आपको जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं मिलेंगी या ऐसी जगह में नहीं मिलेंगी सहरा बयावा जंगलात के अंदर, बल्कि ये वहां पर अपनी दुकानों को खोलते हैं जहां पर लोगों की रिहाइश हो और ज्यादा हो। आप देखेंगे जितनी ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया होगा वहां पर उतनी ज्यादा दुकानें होंगी, जितनी ज़्यादा, यानी कि अब खास तौर पे आप कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्लैट्स बहुत बने हुए, बहुत फ्लैट्स हैं। अब फ्लैट्स जहाँ पर बने हुए होते हैं वहाँ पर उमूमन होता क्या है कि वहाँ पर जो है वो जगह कम होती है, यानी कि छोटी सी जगह के ऊपर बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज रह रही होती है। तो फ्लैट्स का ये एक फ़ायदा है। तो अब वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो रिटेलर्स की जो दुकानें हैं ना वो भी ज़्यादा होंगी, ये ज़्यादा ही होंगी वहाँ पर, चूँकि ज़रूरत पूरी कर रहे हैं वो। तो इस वजह से जो है वो यूँ समझ लें कि कंज्यूमर को एक्सेस करना उसको आसान हो गया है, उसके पास जाना बहुत आसान हो गया है, उसके लिए जो है वो इससे चीज़ें खरीदना मुश्किल नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के जो है वो जाना पड़ रहा है और वहाँ से चीज़ें उठानी पड़ रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी, नंबर 2 पे चलते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी। तो क्रेडिट फैसिलिटी के हवाले से यहां पर बता रहे हैं कि रिटेलर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफर देयर कस्टमर्स क्रेडिट सर्विस, मैनी ऑफ देम एक्सटेंड मंथली चार्ज अकाउंट ऑन विच नो इंटरेस्ट इज चार्ज। यस, क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि क्रेडिट का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे अकाउंटिंग के अंदर भी और वैसे भी, कि क्रेडिट का मतलब होता है उधार, कि जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर को उधार पर भी चीज़ें दे रहा होता है। बल्कि बाज़ जगह पर तो आपने शायद आप में से किसी का तजुर्बा भी हुआ हो या देखा हो या किसी का इस तरह मामला भी चल रहा हो कि दुकान वाले के साथ इतनी अच्छी, यानी कि उनकी वो बनी हुई होती है, उनका एक अच्छा ताल्लुक होता है कि वो कहते हैं कि मैं पूरे महीने का एक साथ दूंगा, महीने भर मैं तुमसे चीज़ें खरीदता रहूँगा, अकाउंट में लिखते रहना। अब देखिए ये जो महीने, और फिर महीने के एंड में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है। अब ये जो पूरे महीने उसने हमें उसने जो है वो दी, चीज़ें दी, वो एक तरह से यूँ समझ लें क्रेडिट ही दे रहा है ना, हमें उधार में वो चीज़ें दे रहा है, हमें बहुत आसानी से उससे उधार में मिल रही हैं चीज़ें, और हम उससे जो है वो यानी कि लेकर आए और महीने के आखिर में हमने उसका हिसाब क्लियर कर दिया। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी उमूमन जो है वो हमें रिटेलर से मिल रही होती है और कोई ऐसा नहीं दे रहा। होलसेलर के पास अगर हम जाएंगे तो होलसेलर तो यानी कि वो तो कैश पे काम करेगा हमारे साथ, कंज्यूमर के साथ। तो इस वजह से रिटेलर के साथ हमारे लिए ये सहूलत है रिटेलर्स की फॉर्म के अंदर कि हमें क्रेडिट बहुत आसानी से मिल जाता है। क्रेडिट से मुराद यहाँ पर पैसे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्रेडिट से मुराद यहाँ पर चीज़ें हैं, चीज़ों का उधार पे मिल जाना। तो ये रिटेलर की वजह से जो है वो आसान है,
ठीक है। नंबर 3 में लिखा हुआ है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसके अंदर आपकी बुक में कह रहे हैं द होलसेलर सेंटर्स इज बिजनेस एक्टिविटीज ऑन द कलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड दे कैन सेल इन एनी क्वांटिटी एज वांटेड बाय द रिटेलर सिंस देयर कैपिटल। अच्छा, ऑन द अदर हैंड द रिटेलर्स emphasize on the variety, he does not concentrate on quantity and prefer variety for offering to his customers. Yes, जो कह रहे हैं कि ये जो रिटेलर होता है ना, ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होती है उसकी तरफ, यानी कि वो ये चाह रहा होता है कि मैं बजाय इसके कि मैं क्वांटिटी को देखूं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एक ही कंपनी का एक ही तरह का माल मैं बहुत क्वांटिटी में अपनी दुकान के अंदर जमा कर लूँ, वो इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रखता। उसका जो इंटरेस्ट होता है, रिटेलर का जो इंटरेस्ट होता है या उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है वैरायटी के ऊपर, कि भाई प्रोडक्ट हो लेकिन वो मुख्तलिफ कंपनीज के, मुख्तलिफ टेस्ट के, मुख्तलिफ फ्लेवर्स के जो है वो चीज़ें मेरे पास मौजूद हो। यानी कि आप देखेंगे कि रिटेलर के पास आपको यानी कि दसियों किस्म के फ्लेवर्स के बिस्किट्स मिलेंगे आपको, लेकिन यही बात आप अगर आप होलसेलर के पास जाएंगे तो होलसेलर तो पूरे पूरे डब्बे दे रहा होगा। अब आपको तो वो मतलब यानी कि और आपको लेना है वो फिर एक ही फ्लेवर का होगा, वो एक ही कंपनी का होगा। रिटेलर के पास ऐसा मामला नहीं होता। रिटेलर के पास आप 10 तरह की चीज़ें आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, 10 तरह की टेस्ट आसानी से ले सकते हैं, 10 तरह की जो उसके पास यानी कि चीज़ें हैं। एक चावल ही ले लें, वो चावल जो होते हैं उसके पास नॉर्मली जो रिटेलर हमारे मोहल्ले की जो दुकानें होती है करियाने की, तो उनके पास जो चावल रखे हुए होते हैं वो चावल ही 10-12 क्वालिटी के होते हैं, वैरायटी के होते हैं, सही है, और उनके रेट्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये सहूलत हमें यहाँ पर मिलती है रिटेलर के पास। रिटेलर के अलावा हमें ये सर्विस होलसेलर नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत हमें जो है वो सहूलत है यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की। नंबर 4 में लिखा हुआ है होम डिलीवरी। यस, ये भी आपने देखा होगा कि मोहल्ले की दुकानें अमूमन होम डिलीवरी भी कर रही होती है कि भाई आप ऑर्डर देके चले जाएं और हम आपको 1 घंटे के अंदर आपका सारा माल, सारा आइटम जो आपने जो है वो ऑर्डर लिखवाया हुआ है हम आपके घर पर पहुंचा देंगे। तो ये होम डिलीवरी तो बहुत ही आसान सा यानी कि कॉन्सेप्ट है। और ये आपने देखा भी होगा कि नॉर्मली जो है वो लोग साइकिल गाड़ी नहीं होती, साइकिल गाड़ी पे उम्मूमन देखा गया होगा कि वो साइकिल गाड़ी के अंदर जो है वो होम डिलीवरी करने जा रहे होता है, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ होता है इसी काम के लिए और वो घर पर जो है वो सामान पहुंचा देता है। तो बहरहाल ये इनकी एक सर्विस है जो रिटेलर कंज्यूमर को दे रहा होता है। नंबर 5 पे लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। यस, सेल्स रिटर्न भी आप लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अकाउंटिंग के अंदर, और इसका मतलब भी यही है कि सेल्स रिटर्न ये है कि कंज्यूमर को रिटेलर की तरफ से ये सर्विसेज होती है कि अगर कंज्यूमर ने कोई चीज़ खरीदी और उसे किसी भी वजह से उस चीज़ को वापस करना पड़ रहा है तो रिटेलर उसको खुशी खुशी ले लेता है, सही है, जो अच्छे रिटेलर्स होते हैं। बाकी तो आजकल तो ऐसा हो चुका है कि वो लिखा हुआ होता है कि भाई खरीदा हुआ माल जो है वो वापस नहीं किया जाएगा, तो ये गलत बात है। सेल्स रिटर्न कर लेना चाहिए, और अभी भी माशाल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं जो यानी कि सेल्स को रिटर्न कर रहे होते हैं जो उन्होंने चीज़ बेची है, और कंज्यूमर को किसी भी बिना के ऊपर, भाई बाद में जाके घर पे आके पता चला ये तो पहले से रखी हुई थी, मैं खामखा भी ले आया, अब उसने जो है वो वापस करनी है, रिटेलर ने ले ली। तो ये वाली सर्विसेज भी जो है वो हमें रिटेलर के पास से मिल रही होती है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट में आपकी किताब में लिखा हुआ है द रिटेलर अलाउज अ कैश डिस्काउंट टू हिज कस्टमर्स हु बाय ऑन कैश। द डिस्काउंट में रेंज फ्रॉम 2 to 10%. This policy impels them to buy on cash, thereby saving the cost of a product. Yes, कभी कभी कुछ जो रिटेलर्स होते हैं वो कैश डिस्काउंट दे रहे होते हैं। कैश डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर आप मुझसे चीज़ ऑन कैश खरीदेंगे, यानी कि बस आपने खरीदी और पैसे फौरन मुझे दे दिए, उस सूरत में मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। फॉर एग्जांपल चीज़ की प्राइस थी 12 रुपये, ठीक है, और अगर आप मुझसे कैश पे खरीद रहे हैं यानी कि आपने मुझे फौरन पैसे देने हैं और चीज़ ले लेंगे आप मुझसे, तो मैं आपको 10 रुपये की दे दूंगा। लेकिन अगर आप उधार पे लेकर जा रहे हैं कि सामान तो अभी ले गए मुझसे, लेकिन पैसे आपने कहा कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 10 दिन बाद दूंगा, यानी कि उधार ले रहे हैं, तो उस सूरत में फिर वो पूरे 12 रुपये की मैं आपको चीज़ दूंगा। ये वाली बात भी हमें रिटेलर से यानी कि रिटेलर के पास हमें ये चीज़ मिल रही होती है कि वो कैश डिस्काउंट हमें दे रहा होता है कि जब हम उससे कैश में चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारी रियायत कर रहा होता है। और ऐसा होता भी, आप देखा भी करें कि जब हम बल्क क्वांटिटी बहुत सारे सामान हम खरीदते हैं रिटेलर से, तो वो क्या होता है कि वो टोटलिटी का जो बिल बनता है, जो टोटलिटी में बिल बन रहा होता है, वो उसके अंदर कुछ कमी कर देता है। और ये कमी क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि यार ये कैश में खरीदना और इतना सारा सामान इसने मुझसे खरीदा है, तो कुछ डिस्काउंट अगर मैं दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं वो डिस्काउंट दे देता है आपको, ठीक है। तो ये कैश की वजह से वो डिस्काउंट देता है। और नंबर 7 पे लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट। तो इसमें आपकी किताब में लिखा हुआ है द रिटेलर सेल्स द गुड्स इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जी हाँ, द कस्टमर इंजॉइंग दिस फैसिलिटी सेव्स मनी, स्पेस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जी हाँ, ये जो स्मॉल अमाउंट है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉसिबल स्मॉलेस्ट अमाउंट के अंदर, क्वांटिटी के अंदर चीजें मिल रही होती हैं आपको रिटेलर के पास से, पॉसिबल स्मॉलेस्ट अमाउंट के अंदर, यानी कि जितना एक प्रोडक्ट जितनी छोटी सूरत के अंदर वो बिक सकती है, रिटेलर उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि अगर आप चावल भी उससे 1 पाव भी खरीदने जाएंगे ना, वो दे देगा आपको,
वो दे देगा आपको। एक टॉफ़ी भी खरीदने जाएंगे ना, उसको वो दे देगा। हाँ, टॉफ़ी की आधा नहीं देगा वो, क्योंकि भाई वो ये पॉसिबल नहीं है ना, टॉफ़ी का आधा वो तो नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी जो होगी वो उसके अंदर आपको चीज़ जो है वो मिल रही होती है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको अपने घर में स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिटेलर में ये लिख कर लगाता है कि भाई 10 किलो से कम तो मैं दूंगा ही नहीं, अब मेरे घर में 2 बंदे हैं और मैं चावल 10 किलो उठाकर लेकर आ रहा हूँ, तो वो उसको संभालूंगा कहाँ। एक बात है ना, जिनके घर पे कम लोग हैं उनके यहाँ जो है वो उसका इस्तेमाल कम होगा, उसकी 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 मकदारी कम होगी, तो वो उसको चाहिए 1 किलो, वो कह रहे हैं कि मैं 10 किलो से कम नहीं दूंगा आपको। तो इसमें फिर ये होगा कि हमें अपने घर के अंदर जो है वो सेव करने के लिए जो है वो कुछ जगह बनानी होगी, गोडाउन सा बनाना पड़ेगा। सही है। तो ये समझ लें कि हमारी जो है वो जगह हमारी बच रही होती है, स्पेस यानी कि हमारी महफूज हो रही है, हमारे मेंटेनेंस के कॉस्ट कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें रिटेलर के थ्रू हमें यूँ समझ लें कि कंज्यूमर को बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज का जो लेक्चर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसको आप बुक से मजीद पढ़िएगा इंशाअल्लाह ताला, तो आपको मजीद चीज़ें इसकी समझ में आ जाएंगी। खासतौर पे ये कि सर्विसेज ऑफ रिटेलर फॉर कंज्यूमर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे मजीद आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।